नमस्कार। पिछले कुछ वक्त से अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर काफ़ी सुर्खियों में रहा है। अपने वो एलियर जैसी डिज़ाइन और बेजोड़ क्षमता के लिए जाना जाता था लंबे समय तक। लेकिन अब लगता है उसका एक चैलेंजर आ गया है, शायद उससे बेहतर भी। रूस का पाकदा है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज साफ कर दें। हाँ, ज़रूर। ये पाकदा जो है, ये असल में एक प्रोजेक्ट कोड नेम है। टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो बना रहा है इसे। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जब ये रूसी सेना में शामिल होगा, तब इसका कोई आधिकारिक नाम रखा जाएगा। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी था। तो फिर ये पाकदा आखिर है क्या चीज़? क्यों इतना अहम है? देखिए, ये रूस का अगली पीढ़ी का, मतलब नेक्स्ट जेन, लंबी दूरी का हेवी स्टेल्थ बॉम्बर है। इसका मुख्य काम है दुश्मन के इलाके में घुसना, रडार की पकड़ में आए बिना, और वहां जाकर सटीक बमबारी करना। परमाणु हथियार भी ले जा सकता है और पारंपरिक भी। और इसका डेवलपमेंट स्टेटस, मतलब ये सिर्फ कागज पर है या हकीकत बनने वाला है? नहीं, कागज पर नहीं। रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है। प्रोटोटाइप लगभग तैयार है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसके फ्लाइट ट्रायल्स, मतलब उड़ान परीक्षण शुरू हो सकते हैं। ओह, यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें तेजी भी लाई गई है। शुरू में शायद 4 से 6 विमान बनेंगे, लेकिन रूस का लक्ष्य तो 50 से ज्यादा ऐसे बॉम्बर बनाने का है। और अब वो खबर जिसने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन शायद इस साल भारत आ सकते हैं और तब वो आधिकारिक तौर पर भारत को पाकदा खरीदने का प्रस्ताव दे सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा कदम है और इसके पीछे रूस के काफी ठोस कारण नजर आते हैं। पहला तो जाहिर है आर्थिक दबाव, यूक्रेन युद्ध का खर्चा, पश्चिमी प्रतिबंध और अमेरिका की तरफ से भविष्य में और कड़े प्रतिबंधों का डर भी है, जैसा कि एक स्रोत में ट्रंप प्रशासन का जिक्र था। तो पाकदा जैसे बेहद महंगे प्रोग्राम के लिए, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट, फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जो शायद अभी रूस के लिए जुटाना थोड़ा मुश्किल हो। और यहाँ भारत की एंट्री होती है एक बड़े खरीदार के तौर पर। बिल्कुल, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, रक्षा बजट भी बढ़ा है। भारत एक साथ कई पाकदा खरीद सकता है। इससे रूस को वो जरूरी कैश मिल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, एक और एंगल है। वो क्या? चीन को क्यों नहीं बेचते? वो भी तो बड़ा खरीदार है। हाँ, पर चीन के साथ वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी चोरी का डर है। अच्छा। S-400 मिसाइल सिस्टम का उदाहरण दिया जाता है। रूस ने पहले चीन को दिया और बाद में ये बात उठी कि चीन ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, मतलब तकनीक कॉपी करके अपने सिस्टम बना लिए, HQ-9 जैसे, और फिर उन्हें पाकिस्तान जैसे देशों को बेचा भी। ओह, तो रूस अपनी सबसे एडवांस्ड, सबसे अहम पाकदा टेक्नोलॉजी चीन जैसे पार्टनर के साथ शेयर करने से हिचकिचाएगा। भारत इस लिहाज से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ये तो हुई रूस की बात, लेकिन असली सवाल, क्या भारत ये ऑफर लेगा, खासकर जब आत्मनिर्भर भारत पर इतना जोर है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, भारत इसे स्वीकार करेगा या नहीं, ये सबसे ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकदा की असल स्टेल्थ क्षमताएं क्या हैं, वो कितनी कारगर हैं। भारत अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट तो बना रहा है, AMCA। हाँ, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बिल्कुल। लेकिन जहां तक स्टेल्थ बॉम्बर की बात है, वैसा कोई प्रोग्राम भारत के पास अभी नहीं है और ना ही निकट भविष्य में कोई प्लान दिखता है। तो ये एक रणनीतिक खालीपन है जिसे भरने का मौका मिल सकता है। पर क्या पाकदा ये कमी पूरी कर पाएगा? Su-57 फाइटर जेट को लेकर भी तो सवाल उठे थे स्टेल्थ पर। सही कहा आपने। Su-57 के बारे में कहा गया कि वो सामने से तो स्टेल्थ है, पर साइड से या पीछे से रडार उसे पकड़ सकता है। फाइटर के लिए शायद ये ठीक हो, पर बॉम्बर को तो दुश्मन के इलाके में देर तक रहना होता है। उसे हर तरफ से अदृश्य होना चाहिए, जिसे ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ कहते हैं। अच्छा। पाकदा का बड़ा साइज यहाँ फायदेमंद हो सकता है। इंजनों को पूरी तरह अंदर छुपाने में आसानी होती है। हथियारों के लिए इंटरनल बे यानी अंदरूनी हथियार कक्ष बनाने की जगह ज्यादा मिलती है। ये सब रडार सिग्नेचर कम करता है। साथ ही रूस की जो एडवांस स्टेल्थ कोटिंग तकनीक है, वो भी काफी मैच्योर मानी जाती है। तो अगर ये सब बातें टेस्ट में साबित हो जाती हैं? हाँ, अगर ये क्षमताएं साबित होती हैं, तो भारत के लिए बहुत आकर्षक प्रस्ताव हो सकता है, आत्मनिर्भरता के बावजूद।